एक बार महात्मा बुद्ध के एक शिष्य उनसे सवाल करते हैं, हे बुद्ध, मेरे मन में कई दिनों से एक प्रश्न है जो मुझे परेशान कर रहा है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्या है वत्स, पूछो। शिष्य कहता है, हे बुद्ध, इस मनुष्य के जीवन में इतना कष्ट है, इतना दुख है, वह कैसे अपनी असीम प्रकृति को जान पाएगा? कैसे वह ब्रह्म को जान पाएगा? कैसे वह इस माया जाल से निकल पाएगा? अगर किसी की पत्नी सही आ जाती है तो उसका पति खराब होता है, किसी के पति पत्नी दोनों सही हैं तो बच्चे खराब निकल जाते हैं, और यदि पत्नी भी सही है, पति भी सही है, बच्चे भी सही हैं तो मित्रजन धोखा दे देते हैं। यानी कि किसी ना किसी को कोई ना कोई समस्या तो रहती ही है। फिर एक मनुष्य अगर चाहे कि मैं इन समस्याओं से निकलूं और अपनी असीम प्रकृति को जानूं तो वह तो निकल ही नहीं पाएगा। बस यही सवाल मुझे बड़ा परेशान कर रहा है कि एक मनुष्य यदि जीवन में सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना चाहता है, शांत में जीवन जीना चाहता है, सुखी जीवन जीना चाहता है, वह आखिर कैसे जिएगा? तब महात्मा बुद्ध उसे एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक किसान था, उसके पास एक बैल था। वह बैल उसके पास लगभग 5 सालों से था और उसकी सेवा में निरंतर हाजिर रहता था। एक दिन अचानक क्या होता है, वह बैल कुएं में गिर जाता है। कुआं सूखा था। बैल दर्द से चिल्ला रहा था, जीवन जीने के लिए चिल्ला रहा था कि कैसे भी करके उसको जीवन मिल जाए, वो बाहर निकल जाए। लेकिन किसान कुएं के ऊपर खड़ा खड़ा सोच रहा था कि क्या इस बैल को निकालना सही रहेगा? ये बूढ़ा हो चुका है, क्या ये मेरे किसी काम का रहा है? इसी असमंजस में किसान वहां बैठा और थोड़ी देर बाद उठा और उसने मन में सोचा कि इस बैल को यहीं दफना दें तो सही रहेगा, क्योंकि अब यह मेरे किसी काम का नहीं है। तो वह किसान वहां से आसपास की जो मिट्टी थी उसको इकट्ठा करने लगता है और कस्सी लेकर कुएं में डालना शुरू कर देता है। बैल बड़ा हैरान हो गया कि यह किसान आखिर करना क्या चाहता है। मैं इसके प्रति इतना वफादार था, मैं इसकी तरफ ऐसे देख रहा था कि मानो ये मेरी सहायता जरूर करेगा, परंतु यह तो मुझे दफनाने की कोशिश कर रहा है। बैल के मन में ये उधेड़ बुन चल रही थी, लेकिन बैल ने सोचा, समझा, परिस्थिति को जाना। किसान उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा था, डाले जा रहा था। बैल अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मिट्टी को गिरा रहा था, अपने शरीर को पूरी ताकत लगा के हिलाकर वह मिट्टी को, ज्यों-ज्यों किसान मिट्टी गिराता वह पूरा शरीर हिलाकर मिट्टी को नीचे गिरा देता अपने शरीर से, और हर मिट्टी के स्तर पर जैसे ही एक स्तर हो जाता वह एक स्तर ऊपर छलांग लगाकर उसके ऊपर चढ़ जाता। धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते बैल कुएं के आधे सिरे तक आ जाता है। तभी किसान की नजर उस बैल पर पड़ती है। वह सोचता है, अरे ये तो बड़ा समझदार बैल है, यह तो ऊपर आ गया है। अब उसके मन ने फिर एक खेल खेला। वह सोचने लगा कि अब ये आ ही गया है तो चलो मैं इसको फिर से यूज करूंगा, फिर से इसका प्रयोग करूंगा। परंतु समा कुछ और था। कुआं भर गया मिट्टी से। जैसे ही बैल बाहर निकला, किसान ने उसको पुचकारना चाहा, मेरा बैल, मेरा बैल, लेकिन बैल तो एक लात मारकर किसान को आगे भाग गया। तो महात्मा बुद्ध यहां रुक जाते हैं, परंतु शिष्य बड़े असमंजस में था। वह बोला, मुझे कुछ समझ तो आया नहीं,
महात्मा बुद्ध से समझाते हैं, देखो ये जो मिट्टी है, ये जीवन में आने वाली छोटी छोटी रुकावटें हैं जो किस्तों में आती हैं और हमारे जीवन को खराब करके चली जाती हैं, हमें कुछ नहीं मिल पाता है। उस बैल की तरह, जैसे उस बैल ने हर मिट्टी को एक संभावना के रूप में देखा, वैसे ही एक इंसान को, चाहे वह स्त्री है, चाहे वह पुरुष है, चाहे वह कोई भी हो, अगर वह हर परिस्थिति को संभावना के साथ देखेगा तो वह जरूर अपनी असीम प्रकृति को पा सकेगा और सफल हो जाएगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यह जीवन हमारे ऊपर क्या उड़ेलता है, क्या फेंकता है, यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम इस उड़ेली हुई चीज को, जीवन जो हमारे ऊपर फेंकता है, इसको हम क्या बना सकते हैं, वह हमारे हाथ में है। अगर आदमी, कोई भी इंसान किसी के ऊपर कीचड़ फेंकता है तो यह हमारे ऊपर है कि हम उस कीचड़ में कमल खिलाएं या कांटे खिलाएं। यह बिल्कुल हमारा चुनाव है। इसलिए इंसान के पास एक बुद्धि है जो सहायता करती है किसी भी इंसान को उसकी असीम प्रकृति को जानने में। शिष्य के यह बात समझ में आ गई थी और मुझे भी यह कहानी जब मैंने पढ़ी, जब मैंने सोचा, जब मैंने विचारा, मुझे भी यह बात समझ में आ गई। और मैं चाहता हूँ यह बात हर उस सुनने वाले को, जो है वीडियो सुन रहा है, उसके समझ में आए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि हमें नहीं पता, ना ही आपको पता कि कौन सा शब्द कहाँ किसके जीवन को बदल सकता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इस दुनिया की जो सबसे बड़ी संपत्ति है वह बुद्धि है, सबसे बड़ा जो हथियार है वह धैर्य है, और सबसे बड़ी सुरक्षा जो है वह विश्वास है, सबसे बड़ी दवा हंसी है। परंतु इसमें आश्चर्य यह है कि यह सब बिल्कुल फ्री हैं। तो दोस्तों, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार दोस्तों।